हेलो, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्लाजो की कटिंग। प्लाजो की कटिंग में पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है। जैसे हम प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं और बाद में सिलाई कर लेते हैं। मान लो कोई पतली लड़की है, लेकिन उसका तो प्लाजो सेट बैठ जाता है और कई बार थोड़ा सा मतलब हेल्थी हो शरीर के अंदर, तो उसका प्लाजो सेट नहीं बैठता है क्योंकि उसमें हमारी जो कटिंग होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है। और कई बार जो हम स्टिचिंग करते हैं उसमें भी दिक्कत आ जाती है। लेकिन पहली बात तो ये है कि कटिंग करते हुए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कटिंग हम सही कर रहे हैं और मेजरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि उसमें दिक्कत ये होती है, पहली तो जैसे कि हम प्लाजो पहन लिया हमने, तो पहनने के बाद में नीचे की तरफ से ये खिंचाव देता है, जिसे हम म्यानी या फिर आसन कुछ भी बोल सकते हैं। और पूरा जो सिलाई का टांका होता है अंदर की तरफ से लेके ये प्लाजो होता है जो हमारा घुटने से नीचे एडी की तरफ से ऊपर की तरफ उठता है। और दूसरी बात, उसके अंदर हम बैठते हैं तो पीछे की तरफ से खिंचाव देता है और उसका जो आसन होता है वो खिंचा खिंचा रहता है और नीचे की तरफ चुभता भी है। तो इस वजह से हमारी जो छोटी छोटी गलतियां होती है उसकी वजह से जो हमारा प्लाजो होता है उसकी कटिंग गलत हो जाती है और बाद में सिलाई के अंदर वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फिर हम पहनते हैं तो उसकी नई तो वो फिनिशिंग आती है और नई वो कंफर्टेबल रहता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बिल्कुल सही प्लाजो की कटिंग कैसे करें और बिल्कुल इजी तरीके से हम कैसे करें। तो उसके अंदर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो ये गलती है ये बिल्कुल ना हो और ये पूरा प्रॉपर फिटिंग में आए। चलो हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए मेरे पास में ये 2.5 मीटर कपड़ा है प्लाजो का, लेकिन 2.5 मीटर कपड़ा इसमें नहीं लगता है। लगभग 2.25 मीटर में हमारा प्लाजो कंप्लीट हो जाता है। और मैंने इस कपड़े को इस तरह से मेरी तरफ में कन्नी वाला साइड है मेरी तरफ कर लिया है, इसको डबल कर लिया है। और डबल करने के बाद में सबसे पहले हम इस कपड़े को बिल्कुल यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद में सबसे पहले हम देखेंगे इस प्लाजो की लंबाई कितनी है, इसकी कमर कितनी है और हमें ये तैयार कितना रखना है। सबसे पहले मैं ऊपर की साइड में 2.25 इंच का यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ। ये 2.25 इंच का जो मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूंगी उसका निशान है, क्योंकि ये मेरा बेल्ट वाला प्लाजो नहीं है। इसके अंदर मैं पूरी जो प्लाजो है इसके अंदर गोल रबड़ ही डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच के ऊपर एक निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब ये निशान लगाने के बाद में बारी आती है कमर की। कमर के अंदर आप जैसे आपको कोई मेजरमेंट नहीं आ रहा है, आप न्यू है सिलाई के अंदर, तो आप जैसे आपका जो कमीज है, कमीज के अंदर आप कमीज का हिप का एरिया कितना रख रहे हो। जैसे कि आपकी हिप है 18 इंच, तो 18 इंच के अंदर इसका डबल हो गया 36। और 36 के अंदर आप 4 इंच एक्स्ट्रा कर दो। मान लो जितनी भी आपकी हिप है उसके अंदर आप 4 इंच एक्स्ट्रा कर दो। अब मेरा जो प्लाजो है इसके अंदर मेरा हिप का एरिया है 20 इंच, तो इसका डबल हो गया 40 इंच और इसके अंदर मैं 4 इंच और एक्स्ट्रा कर दूंगी तो हो जाएंगे 44 इंच। 44 इंच होने के बाद में हमें क्या करना है, इसको हमें 44 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम 44 को 4 से भाग दे देंगे। तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा, यहाँ पे चौथा हिस्सा है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा जो हिप का एरिया है 20 इंच है, तो मैं यहाँ पे 20 20 40 हो गए। इसके अंदर मैंने 4 प्लस कर दिए और 4 को मैंने 44 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा यहाँ पे आ गया 11 इंच। तो मैं यहाँ पे 11 इंच का निशान लगा रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे 44 को 4 से भाग देने पर हमारा 11 आ गया और यहाँ पे मैं 11 इंच और आधा इंच यहाँ पे सिलाई के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अब 11.5 पर निशान लगाने के बाद में तो अब यहाँ पर मैंने आगे का जो फ्रंट काट रही हूँ वहाँ पे मैंने यहाँ पे 11.5 का निशान लगा दिया है। 11.5 का निशान लगाने के बाद में अब हमारा जो आसन आएगा इसके अंदर हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे और तो यहाँ पे
13 इंच का निशान आएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 इंच का निशान आएगा तो हम यहाँ पे एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम वापस 11.5 का निशान एक और लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद में हम इस लाइन को इसके साथ में अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी 2.5 इंच की यहाँ से कटिंग होगी। अब हमें हमारी प्लाजो की लंबाई देखनी है कितनी है। मेरे प्लाजो की लंबाई 38.5 इंच तैयार है यहाँ पे, तो मैं एक निशान यहाँ पे लगा रही हूँ। ये हमारी लंबाई का निशान हो गया। अब हमें नीचे इसके जो मार्जिन मुड़ाव के लिए रखना है वो हो गया यहाँ पे 2.5 इंच और, तो एक निशान हम यहाँ पे और लगा देंगे। अब निशान लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, इस निशान को और इस निशान को हमें देखना है कि ये सारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा 15 इंच आ रहा है, तो 15 इंच आ रहा है ना, तो इसका हम यहाँ से हाफ करेंगे 7.5। तो अब यहाँ पे ये 7.5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम एक 7.5 का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इधर की तरफ भी हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 7.5 का। अब निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ पे देखना है कि हमें इसकी मोरी है जो कितनी रखनी है। सॉरी, अब हमें इस प्लाजो की जो मोरी है वो रखनी है 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच का आधा कितना होगा, 3.5। तो मैं यहाँ पे एक 3.5 का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे, और एक 3.5 का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और निशान लगाने के बाद में जो ये फट्टी वाला ये वाला होता है, इसको आप लीजिए, यहाँ पर इस तरह से रखिए और इसको यहाँ पर इस तरह से रखिए। रखने के बाद में आप इस तरह से इसका निशान लगा दीजिए। एक निशान यहाँ पे लगाना है हमें और एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है इस तरह से। अब मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारा प्लाजो उठता है, यहाँ से उठता है ना, आगे की जो कटिंग करते हैं तो इसमें पता चलेगा, और पीछे की तरफ से यहाँ से जो पीछे की तरफ से खींचता है ना, वो पीछे वाली कटिंग करेंगे उसमें पता चलेगा। अब हम पूरा निशान लगा चुके हैं। निशान लगाने के बाद में आप क्या करोगे, जो यहाँ पे कटिंग का निशान लगाया है इसको आप इस तरह से यहाँ तक नापोगे, तो ये प्रॉपर पूरा 30 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, इधर वाली साइड से लेके इधर वाली साइड तक ये देखिए पूरा 30 आ रहा है। यदि आपका ये निशान इधर से और इधर से बिल्कुल राइट है, पूरा इक्वल आ रहा है, तो आपका जो प्लाजो है यहाँ से कभी भी नहीं उठेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिक्कत होती है तो ही हमारा प्लाजो उठता है, नहीं तो हमारा प्लाजो बिल्कुल भी नहीं उठेगा। सिर्फ इसी वजह से हमारे प्लाजो की जो कटिंग है वो ख़राब हो जाती है। अब हम पीछे वाले की कटिंग करेंगे, तो पीछे वाले का भी मैं आपको बताऊंगी कि प्लाजो पीछे की तरफ से भी क्यों खींचता है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए हमारा जो आगे वाला फ्रंट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं पीछे वाले की कटिंग और कर रही हूँ, और कैसे कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो हमने आगे का फ्रंट काटा था उसको हम इस कपड़े को इसके ऊपर इसी तरह बिछा लेंगे, और नीचे वाला कपड़ा है उसी तरह से डबल फोल्ड करके कन्ने वाली साइड हमारी तरफ रखेंगे और कटिंग करेंगे। अब मैंने ये देखिए इस कपड़े को यहाँ पर बिछा लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर जो कपड़ा बिछाया है इसको थोड़ा हमें नीचे ही रखना है इस तरह से। ये देखिए, और ये नीचा कितना रखना है, कम से कम 1.5 इंच। यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद में हम इसको इसके साथ में यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सेट करने के बाद में हम ये फट्टी लेंगे, और यहाँ पर जो कपड़ा आ रहा है और ऊपर की तरफ यहाँ पे कपड़ा आ रहा है, इसको हम इस तरह से तिरछा कर देंगे। ये देखिए हमारी यहाँ पर कम से कम जो पीछे वाला फ्रंट है जो मैं 1.5 इंच ऊंचा रख रही हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ जाएगी।
ये आगे वाला डाउन में है 1.5 इंच और पीछे वाला 1.5 इंच ऊपर की साइड है। तो ये वाला इससे थोड़ा सा 1.5 इंच ऊपर होगा। हम बैठेंगे तो हमारा जो पीछे से खिंचाव कभी नहीं आएगा और अच्छी तरह प्रॉपर फिटिंग में रहेगा। इसका मेन कारण यहीं पे होता है क्योंकि हम कटिंग यहाँ पर बराबर कर देते हैं और पीछे की तरफ हमारे जो हिप्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और बैठते हैं तब खिंचाव आता है और इसी वजह से हमारा यहाँ से प्लाजो नीचे की तरफ से खिंचता है और यहाँ से फट जाता है। अब हम कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करते हैं, इस तरह से कटिंग करेंगे तो इसमें हमें म्यानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा दिया। अब जो यहाँ पर हमने निशान लगाया था ये वाला, ये देखिए 2.5 इंच का, तो ये 2.5 इंच का निशान है ना, इससे हमें आगे भी एक 2.5 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये निशान हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा निशान लग गया है और यहाँ पर हमारी एक 2.5 इंच की कटिंग और हो गई है। अब हमें क्या करना है, पीछे वाला फ्रंट है हमें 1.5 इंच हमें ज़्यादा रखना है इस तरह से। सिर्फ इधर वाली साइड ही हमें यहाँ पे 1.5 इंच ज़्यादा रखना है और इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। और ये बैक पार्ट है जो हमारा 1.5 इंच ज़्यादा हो गया है यहाँ से। आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हो, यदि आपको समझ ना आए तो आप यहाँ पर 1.5 इंच इस तरह से भी निशान लगा सकते हो और निशान लगाने के बाद में आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हो। अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ये हमारा आगे का फ्रंट हमने काटा था, पीछे का जो काटा है मैंने यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की कटिंग एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर फिर हमने 1.5 इंच का निशान लगा के इसको पीछे वाली साइड को थोड़ा बड़ा कर दिया है। आगे वाला साइड है फ्रंट का जो 1.5 इंच इससे कम है और इसका हमने इस तरह से तिरछा निशान लगाया ताकि हमारा पीछे से ये खिंचाव में ना आए। हम ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखकर कटिंग करोगे तो आपकी प्लाजो कभी भी ख़राब नहीं होएगी और बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी। अब ये देखिए हमारी प्लाजो की कटिंग है बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गई है कटिंग होके। अब इसकी हम सिलाई करेंगे, लेकिन सिलाई की वीडियो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल मैंने ये कटिंग की वीडियो इसमें डाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर जाकर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।